सर, क्या लगता है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों के अंदर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाया गया, क्या आपका भी अब हरियाणा में भी वो पैटर्न लगेगा? और यदि लगता है तो क्या राव इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़ की कुर्सी के लिए मैदान में आ जाएंगे? अब मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कह रखी है और पार्टी से मैंने टिकट मांगी है, तो लोकसभा के लिए मांगी। क्या आकलन लगाया जाए कि बेटी को चुनाव विधानसभा में और आप लोकसभा में, या आरती राव को लोकसभा के लिए तैयारी करवा सकते हैं? आरती राव का चुनाव बाद में आएगा, जब बताऊंगा ना। अभी तो मेरा चुनाव आ रहा है, मैं तो लड़ूंगा गुड़गांव से। सर, एम्स को लेकर क्या कहेंगे, कब तक उसके लिए? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जानते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम था, क्या चुनावी रणनीतियां भी यहाँ इस सभा को देखकर बन पा रही हैं? सर, किस तरह का आज का प्रोग्राम था, क्या कुछ इसके आकलन निकाले जाए? देखो, प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा था। हजारों की तादाद के अंदर लोग आए। हजारों की तादाद के अंदर लोग मेरे आगे डीजे के साथ मेरे को गांव के अंदर प्रवेश कराया और जोश था लोगों के अंदर। और अगर मैं गिना जाऊं कि भाई ये एक गांव का प्रोग्राम नहीं, एक रैली बन गई थी। रैली बनने के बाद जो जलसा हुआ उसके अंदर भी 5-7 हजार तो आदमी आ ही गया होगा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों के अंदर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाया गया, क्या आपका भी अब हरियाणा में भी वो पैटर्न लगेगा? और यदि लगता है तो क्या राव इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़ की कुर्सी के लिए मैदान में आ जाएंगे? देखो, चंडीगढ़ की कुर्सी का तो विधानसभा का समय आएगा जब बात बनेगी। अब मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कह रखी है और पार्टी से मैंने टिकट मांगी है, तो लोकसभा के लिए मांगी है। तो क्या आकलन लगाया जाए कि बेटी को चुनाव विधानसभा में और आप लोकसभा में, या आरती राव को लोकसभा के लिए तैयारी करवा सकते हैं? हम तो उसके लिए ट्राई करेंगे, विधानसभा के लिए टिकट मांगेंगे। तो जब टाइम आएगा, जब उस टाइम की वो पार्टी से निवेदन करेंगे। सर, चर्चाएं लगातार चल रही है, लेकिन पर्टिकुलर जो है ना क्षेत्र आपने अभी तक ओपनली नहीं किया है। क्या लगता है कि संशय जो है जनता में बन रहा है कि कब तक राव इंद्रजीत सिंह करेंगे कि आरती राव कहां से चुनाव लड़ेंगे? आरती राव का चुनाव बाद में आएगा, जब बताऊंगा ना। अभी तो मेरा चुनाव आ रहा है, मैं तो लड़ूंगा गुड़गांव से। आप इस क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ के विधायक की भी चर्चा चल पड़ती है कि आपके एंटी ग्रुप के तौर पर उनको देखा जा रहा है कि सीमा दोंगड़ा में उन्होंने रैली की। उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से? देखो, लोकसभा का तो कैंडिडेट जो पार्टी टिकट देगी वही लड़ेगा ना। तो ये अकेले तो लड़ नहीं सकते, बिना पार्टी की टिकट के लड़ नहीं सकते। तो अभी तो यहाँ पे मौजूदा सिटिंग एमएलए एमपी हमारे धर्मवीर सिंह हैं, तो आगे देखते हैं। तो टिकट को लेकर भी बड़े क्राइसिस है, उन्होंने भी हाईकमान से बातचीत की है और रैलियां जो है उनकी कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखे तो। देखो, टिकट मांगना तो सबका अधिकार है, कोई किसी को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेगी। सर, यहाँ के 4 विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभाओं को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि सभी लोकसभा के अंदर आती है और लोकसभा चुनाव पहले होने हैं? चारों विधानसभा सीटों के अंदर इसका जितना भी मुझे ज्ञान है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे तौर के ऊपर लहराएगा। बाकी जो भिवानी की जो 5 लोकसभा सीट हैं, उसके अंदर तो कुछ हलकों के अंदर विवाद हो सकता है, लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि 5 या 6 हलके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बड़ी भारी बहुमत से जीत करके निकली। सर, राम मंदिर बन गया है, उसका किस तरह से विपक्ष कहता है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखो, पहला ये विवाद कोई नया नहीं है। ये 1528 के अंदर पहली बार राम मंदिर का जिक्र उस टाइम के ऊपर किया गया कि ये राम जन्मभूमि है, और चलते चलते ये 700 बरस हो गए, कितने बरस हो गए देख लो, गिन लो आप। इसके बाद आकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और हमारी सरकार ने और नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहा कि भाई इसको मंदिर को बढ़ा बनाओ, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई, राजनीति नहीं, आस्था। 600-700 साल की आस्था जो जुड़ी हुई थी, आज उसके टीका लगा है 22 तारीख। सर, एम्स को लेकर क्या कहेंगे, कब तक उसके लिए सब कुछ? ये देखो, अब ये राम मंदिर का जो उद्घाटन था, उसकी वजह से थोड़ा रुक गया, लेकिन एजेंसी तय हो गई है और काम चालू है इस वक्त। एलएनटी को दिया गया, एलएनटी ने मेरे ख्याल से राम मंदिर बनाया था, एलएनटी हमारी एम्स की ये बिल्डिंग वगैरह बनाएगी, और हम उम्मीद करते हैं 2-4 महीने के अंदर अंदर कम से कम वहाँ पर ये चिकित्सा की सुविधाएं शुरू करवा दें। 5 महीने वो कह रहे थे, मेरे को आज मैं होके आया हूँ वहाँ पे। ये 5 महीने में छोटा मोटा 2-4 भवन बना देंगे, उसके अंदर डॉक्टर का प्रवेश करवा देंगे और 5-4 महीने के अंदर वहाँ पर हम डॉक्टरी शुरू करवा देंगे।
और प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से जैसे ही टाइम देंगे तो उसका शिलान्यास हो जाएगा। ये थे केंद्रीय मंत्री राविंदरजीत सिंह। इन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि जल्द ही एम्स में चिकित्सा लोगों के लिए शुरू हो जाएगी और आमजन को फायदा पहुंचेगा। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।